दुख क्यों आता है? आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी उठता है। दुख क्यों आता है? जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब यह प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ टूटता है, कोई अपना दूर होता है या कोई सपना बिखरता है, तब यही प्रश्न हृदय को अंदर तक हिला देता है। दुख सजा नहीं है। सबसे पहले ये बात समझ लो, दुख कोई दंड नहीं है। दुख ये प्रमाण नहीं है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। अगर दुख सजा होता तो अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों आता? और अगर सुख पुरस्कार होता तो गलत लोगों के जीवन में सुख क्यों दिखता? इसीलिए दुख को ईश्वर का क्रोध मत समझो। दुख जीवन का शिक्षक है। दुख इसलिए आता है क्योंकि सुख अक्सर हमें सुला देता है। सुख में आदमी खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, ईश्वर को भूलने लगता है और दूसरों के दुख को नजरअंदाज करने लगता है। लेकिन दुख आते ही आंखें खुल जाती हैं, अहंकार टूटता है और इंसान सोचने लगता है। दुख जीवन का वह शिक्षक है जो बिना शब्दों के सबसे गहरी शिक्षा दे देता है। दुख हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। भाइयों, हम दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कम है। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षाएं ज्यादा हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ये सोचा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, जीवन वैसा क्यों नहीं चला जैसा मैंने चाहा। जब वास्तविकता अपेक्षा से टकराती है तब दुख पैदा होता है। दुख इसलिए आता है क्योंकि संसार अस्थाई है। ये संसार स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो आज अपने हैं वह कल बदल सकते हैं। लेकिन मनुष्य इस अस्थाई संसार को स्थायी मान बैठता है और जब परिवर्तन आता है तो वह दुखी हो जाता है। जो बदलने वाला है उसे बदलता देख दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन यही दुख हमें सत्य की ओर मोड़ता है। कर्म का नियम। भाइयों, कुछ दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम होते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर कर्म का फल तुरंत मिले। कुछ बीज समय लेकर फल देते हैं। जब फल कड़वा होता है तो हम पूछते हैं मैंने क्या किया था, लेकिन जो बीज हमने अज्ञान में बोया था वो फल आज सामने आ जाता है। यह नियम सजा नहीं है, यह न्याय है। दुख मन को शुद्ध करने आता है। जैसे कपड़े को साफ करने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है, वैसे ही मन को शुद्ध करने के लिए दुख आता है। दुख धैर्य सिखाता है, विनम्रता सिखाता है और दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है। जो व्यक्ति कभी दुख से नहीं गुजरा वह अक्सर दूसरों के दुख को समझ नहीं पाता। दुख इसलिए आता है ताकि हम रुके। आज का मनुष्य बहुत तेज भाग रहा है। दुख इसलिए आता है ताकि मनुष्य थोड़ा रुक जाए, रुक कर देखे मैं कहां जा रहा हूं, क्या मेरा रास्ता सही है, क्या मैं जीवन का अर्थ भूल गया हूं। दुख एक ब्रेक की तरह है जो हमें टकराने से पहले रोक देता है। दुख आत्मा को नहीं मन को होता है। एक बहुत गहरी बात समझ लो, दुख आत्मा को नहीं होता, दुख मन और शरीर को होता है। आत्मा शांत है, आत्मा स्थिर है, आत्मा अडिग है। जब मनुष्य खुद को सिर्फ शरीर और मन मान लेता है तब दुख उसे पूरा घेर लेता है। लेकिन जैसे ही वह याद करता है मैं आत्मा हूं, दुख हल्का पड़ने लगता है। दुख हमें ईश्वर के करीब लाता है। सुख में बहुत कम लोग ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन दुख में आंखें ऊपर उठती हैं, हृदय से प्रार्थना निकलती है और अहंकार पिघलता है। दुख ईश्वर से जोड़ने वाला सबसे मजबूत पुल है। दुख स्थायी नहीं है। दुख का सबसे बड़ा सत्य यह है दुख टिकता नहीं। लेकिन दुख के समय मनुष्य यही भूल जाता है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं लेकिन सूरज को मिटा नहीं सकते, वैसे ही दुख जीवन को ढकता है, नष्ट नहीं करता। दुख का सही उपयोग। दुख दो रास्ते देता है। एक रास्ता शिकायत, क्रोध, टूटन,
दूसरा रास्ता समझ, धैर्य, परिवर्तन। दुख खुद नहीं तय करता कि वह तुम्हें क्या बनाएगा, तुम तय करते हो कि दुख तुम्हें कड़वा बनाएगा या बेहतर। दुख जीवन का दुश्मन नहीं है, दुख जीवन का दर्पण है। वो हमें दिखाता है हम कितने धैर्यवान हैं, हम कितने सच्चे हैं और हम ईश्वर से कितने जुड़े हैं। जो व्यक्ति दुख को समझ लेता है वह जीवन को समझने लगता है, और जो जीवन को समझ लेता है उसके लिए दुख भी एक दिन आशीर्वाद बन जाता है।